जी सर, स्टार्ट कीजिए मीटिंग। आ गए सारे लोग। सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में हमारे। तो अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज की मीटिंग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जो आज का हमारे सेशन में ना दो चीजों पर बात होगी। पहला बियरी स्कैंडल जो हमने कल दो ही पढ़े थे। आज और भी बियरी स्कैंडल के कौन से टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और साथ ही आज हम लोग कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या इफेक्ट होती है न्यूज़ की हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। तो इन दो टॉपिक पे बेसिकली आज हमारी बात होगी और इन चीजों से आपको पता चलेगा कि कैसे कितना बड़ा इफेक्ट होता है मार्केट में और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ठीक है। और क्या रीजन होता है कि हमारी एसएल हिट हो जाती है बार बार। हमें लगता है कि ट्रेड अप जा रही है, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड डाउन में जाके एसएल हिट कर जाती है। तो आज इन सब चीजों पे हम बात करेंगे और ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, बहुत ही जरूरी। तो चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? हेलो। जी क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। क्लियर है। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम जो भी कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ा था उसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया होगा। अगर किसी को नहीं मिली होगी तो वापस से आज मैं सेंड कर दूंगा ये भी। और जो पिछली क्लासेस हमारी हुई है कैंडल स्टिक्स के ऊपर, वो दोनों मैं आज इस सेशन के एंड में शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की होगी वो। तो हमने जैसे ही पढ़ा था कि ये हमारी कैंडल है, इसको हम लोग हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे बोलते हैं। जहां तक आपकी हाईएस्ट प्राइस, किसी भी कैंडल की हाईएस्ट प्राइस जाती है, ये टॉप वाले पॉइंट को हाईएस्ट प्राइस बोलते हैं। इस वाले को शैडो बोलते हैं। ये इसकी क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस हो सकती है। ठीक है। अगर ये बुल की कैंडल है तो यहाँ पे क्लोज प्राइस होगी, यहाँ पे ओपन प्राइस होगी। बेरिस की कैंडल होगी तो यहाँ पे ओपन होगी और यहाँ पे क्लोज होगी। ठीक है। और ये इस वाले पार्ट को हम लोग रियल बॉडी बोलते हैं, जो पूरा ब्लैक कोटेड है। और ये लोवेस्ट पार्ट होती है, जहां से मार्केट आपकी किसी भी कैंडल स्टिक्स की ये बताती है कि मार्केट यहाँ तक, इस पॉइंट तक नीचे गई थी। ठीक है। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से पहले से जान रहे हैं। अब देखिए, हमने जो भी पढ़ा अभी तक में वो बुलिश कैंडल्स के बारे में पढ़ा था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बियरिश कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो बियरिश कैंडल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बियरिश पैटर्न्स में फ्रॉम आफ्टर द मार्केट डाउन ट्रेंड एंड सिग्नल a reversible of price movement. They are an indicator of traders to consider opening a long position to profit from any upward. ठीक है। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया है, जिनको परेशानी होती थी। ऐसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो हमें ये बताते हैं कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी और ट्रेडर ये कैंडल स्टिक की हेल्प से बाय की पोजीशन लेते हैं। ठीक है। ये बियरिश कैंडल का मतलब ये होता है, जब बियरिश कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन में जाती है। देन हमें पता चलता है कि अब मार्केट अपनी पीक पॉइंट पे पहुंच गई है, देन हम यहाँ से बाई की ट्रेड लेते हैं। तो कौन कौन सी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होती है? हैंगिंग मैन हमने पढ़ा था, शूटिंग स्टार हमने शायद पढ़ लिया था, और थ्री थ्री ब्लैक क्राउज हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये तीन हमने पढ़ लिया था। और जो हमारी बची थी बियरिश इंगल्फिंग, जो कि हमने बुलिश इंगल्फिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बियरिश इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार मैं वापस से एक बार बताते चले जाऊंगा, है ना, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। देखिए हैंगिंग मैन के बारे में जैसे हमने पहले भी पढ़ा था
कि यहाँ पे लिखा है द हैंगिंग मैन इज द ट्रेड बियरिश। चलिए, अगर इंग्लिश किसी को समझ में नहीं आती है, मैं हिंदी में आज की सेशन को ये ले लेता हूँ, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर इस शेप्स में आपको कैंडल चार्ट का रेजिस्टेंस में मिले, कैंडल चार्ट का रेजिस्टेंस में मिले तो मार्केट का सेल जाने का चांसेस होता है। और ये आपको इसलिए चार्ट पर मिल मिल जाती है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस, एक सेकंड में थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। हाँ, ये सिर्फ रेजिस्टेंस पर ही वैलिड होती है, हैंगिंग मैन सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही बनती है, और वहीं से, ठीक है, और वहीं से क्या होती है, और वहीं से वैलिड होती है और मार्केट सेल में जाती है, सेल में आती है। तो जैसे हम लोग बताया था, कल कल हम बोले थे आप लोगों को हैंगिंग मैन के बारे में, कि अगर कोई भी ट्रेंड अप में जा रही है और उसके पीक पॉइंट में अगर कोई हैंगिंग मैन बनती है, तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ से इसकी मार्केट जो है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हम ये समझते हैं हैंगिंग मैन के बारे में। और इसकी और विस्तार से जो हमने उस वाले पिछले पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसमें क्या रीजन होती है, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें इसमें लिखा है। बस मैं यहाँ पे सिंपली आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूँ, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब और हमने पढ़ा था शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है? द शूटिंग स्टार इज द सेम शेप एज द इन्वर्टेड हैमर। कल हमने पढ़ा था शूटिंग स्टार के बारे में कि हैमर की ही जस्ट सेम होता है, बट ये उल्टा होता है। ठीक, और ये क्या बनेगी? ये आपकी उल्टा डायरेक्शन में बनेगी। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सीधा ऐसे बन रही है, इसकी शैडो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसकी शैडो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो शूटिंग स्टार का मतलब ये भी अप ट्रेंड में बनेगी, और जहां पे आपकी प्राइस क्लोज होगी अप ट्रेंड के सबसे एंड पॉइंट में, जहां पे हाई बनाएगी सबसे, वहीं पे आपकी शूटिंग स्टार की ऐसा अगर उल्टा हैमर दिखता है आपको, इन्वर्टेड हैमर, देन आप ये समझेंगे इस ऐसे कैंडलस्टिक्स को हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, और यहां से भी आपकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड की ओर जाती है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्या, जो इम्पोर्टेंट आज हमारी सेशन जहां से स्टार्ट होने वाली है, वो बियरिश इंगल्फिंग से स्टार्ट होने वाली है। तो बियरिश इंगल्फिंग क्या होती है? ये ऐसी कैंडल होती है जो आपको रेजिस्टेंस लेवल पर मिलती मिलती है। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? ये तब बनती है जब मार्केट में सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता है, और ये टॉप में बनती है। ठीक है, इसके बाद हम श्योर होते हैं कि मार्केट सेल है। अब रेजिस्टेंस लेवल जिनको समझ में नहीं आया है, मैं बता देता हूँ रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। जैसे हम लोग टीपी और एसएल लगाते हैं, ठीक है, और एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। हम लोग पढ़े हैं ये चीज को, पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और कहाँ पे लगाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये उसी पर बेस्ड है। अगर आपकी कोई ऐसी कैंडल, ये दो कैंडल जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वाली कैंडल है जिसकी बड़ी फिगर बनी हुई है, ठीक है, बड़ी फिगर बनी हुई है रियल बॉडी, और इसका ये जो शैडो है बहुत छोटा बना हुआ है, और जस्ट इसके टॉप के थोड़ा नीचे से एक अच्छी बियरिश कैंडल बनती, जिसकी शैडो लॉन्ग साइड में बड़ी और अप साइड में छोटी होगी, और जस्ट इसके डाउन में होगी, और दो बनेगी एक साथ। सबसे अप ट्रेंड में बनेगी, दो बनेगी एक साथ, जिसमें एक बुलिश की होगी एक बियरिश की होगी। लेकिन बियरिश कैंडल जो होगी आपकी, वो बड़ी होगी और मार्केट के एकदम टॉप लेवल पे बनेगी। तब यहाँ पे आप समझेंगे कि आपकी जो है बियरिश इंगल्फिंग जो है जनरेट हो गई है। अब यहाँ से आपकी मार्केट जो है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि सेल में जाएगी। यहाँ से आपकी अप की ट्रेंड, जो बाई की ट्रेंड होती है, वो खत्म हो जाती है यहाँ से। फिर आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो सेल है, वो मार्केट जो है वो सेल डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। जिनको इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में समझे, जिनको हिंदी में समझना है हिंदी में समझे, दोनों चीजें। इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार क्या होता है? इवनिंग स्टार इज ए थ्री कैंडल स्टिक्स पैटर्न दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ द बुलिश मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अब ये क्या होता है? इवनिंग स्टार ऐसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं जो आपकी अप ट्रेंड में बनेंगे, और तीन कैंडल स्टिक्स मिलकर बनेंगे। तीन कैंडल स्टिक यहाँ पे बनते हैं, ये आप लोग टॉप में देख रहे होंगे ना, ये एक कैंडल, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल। इसमें देखिए, ये जो बनी है आपकी कैंडल, इसमें किसी प्रकार की कोई शैडो नहीं है, फुल बॉडी रियल बॉडी बनी हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डोजी टाइप का बना हुआ है ना। डोजी के बारे में हमने बताया था कल, तो ये डोजी के टाइप का बना, और जस्ट इसके क्या है,
क्लोजिंग प्राइस में है, क्योंकि ये बाई की कैंडल है, ये बाई की कैंडल है, यहाँ से इसकी ओपन प्राइस ओपन हुई, यहाँ पे जाके क्लोज हुई। तो और जस्ट यहीं से आपकी एक डोजी बन गई, और जस्ट जैसे ही डोजी की कैंडल खत्म हुई, वापस से आपकी एक बियरिश की कैंडल बन गई। और जब बियरिश की कैंडल बनती है, लॉन्ग बियरिश की कैंडल बनती है, बड़े रियल बॉडी के साथ बनती है, तो इन तीनों कैंडल जब आपके किसी भी मार्केट के टॉप इंड में बन जाती है, तो हम ये समझते हैं कि अब हमारी मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसके बाद कुछ भी बने डजेंट मैटर, बट ये तीन कैंडल ऐसा दिखना चाहिए वहां पे टॉप में, किसी भी अपर ट्रेंड के ऊपर में, ये सबसे टॉप में आपको ये मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म एज ए शॉर्ट कैंडल सैंडविच बिटवीन ए लॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड द लार्ज रेड स्टिक कैंडल। जो मैंने बताया कि लार्ज बुलिश कैंडल बनेगी, यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है, ये बाई की कैंडल है, और ये डोजी टाइप का अगर आपको दिखाई देता है, तो आप ये समझेंगे कि यहाँ से आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। ये ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न है जो टॉप में बनता है। इसमें एक लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टार्ट में और मिड में डोजी और साथ लॉन्ग बियरिश होती है। ये सेल का स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये सेल का स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, हमेशा टॉप में बनेगा ये। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इवनिंग स्टार। ऐसा कोई कैंडल बनता है तो इसको हम लोग इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, ऐसे कैंडल स्टिक्स को इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैं कल की भी बोलेंगे तो एक बार क्लासेस फिर से रिवीजन करवा दूंगा। तो यहाँ तक इवनिंग स्टार तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये ब्लैक क्राउस के बारे में कल मैंने बता दिया था आप लोगों को कि द थ्री ब्लैक क्राउस क्या होता है। इसमें तीन कैंडल बनेगी, बट तीनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, और एक के बाद एक बड़ी होती जाएगी आपकी बियरिश कैंडल। हर लोअर लो से स्टार्ट होगी और वहीं से एक बड़ी बियरिश कैंडल बनती जाएगी। तब आप समझेंगे कि हर जो भी कैंडल बनेगी, प्रीवियस वाली जो भी कैंडल बनेगी आपकी, वो आपकी जो करंट में जो कैंडल बन रही है वो प्रीवियस से बड़ी बनेगी, और छोट और बड़ी रियल बॉडी बनेगी, और एक साथ हर इसके क्लोजिंग पॉइंट पर बनती जाएगी, क्लोजिंग पॉइंट पर बनती जाएगी। तीन कैंडल अगर ऐसे कंटिन्यू बन गए, तब आप समझेंगे कि मार्केट आपकी डाउन ही जाएगी। मैं आप लोगों को आज ना MT4 में ये चीज दिखाऊंगा, ठीक है, कि पैटर्न्स में कैसे ये बनते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डार्क क्लाउड कवर। अब ये क्या होता है, ये कैंडलस्टिक्स को समझने के लिए जहां पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और आज जो मार्केट में आज जो मूवमेंट हुई है, कुछ इसी प्रकार की कैंडल बनी है, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। तो आज ऐसा ही कैंडल बार बार मार्केट में बन रही थी न्यूज के टाइम पे, इसीलिए लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। हमेशा ऊपर नीचे मार्केट होती रही। तो देखिए ये कैसे बनती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, द डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक्स पैटर्न इंडिकेट्स द बियरिश रिवर्सिबल। ये एक ऐसा कैंडल स्टिक्स पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, ये आपको हमेशा बियरिश रिवर्सिबल की ओर का इशारा करती है। ए ब्लैक क्लाउड ओवर द प्रीवियस डेज ऑप्टिमाइज्म। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक कैंडल बनी है, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसको कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, बहुत बड़ी बड़ी, और तुरंत तुरंत बनती है, एक एक मिनट में बनती है। हम लोग को जब अगर मार्केट में स्टे करना होता है ना, तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, वहां पे स्टॉप होकर के देखते हैं कि हमारी क्या होगी, अगला मूवमेंट क्या होगी, और कैंडल हमारा कैसा बनेगा, अगर कैंडल स्टिक्स पे आप ट्रेड करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंप्रोमाइज टू कैंडल स्टिक्स। ये जैसे कि दो दो कैंडल स्टिक्स, वो आप देख रहे हैं ना, इसका फंडामेंटल क्या है मैं भी बता देता हूँ। ए रेड कैंडल स्टिक्स विच ओपन्स एबव द प्रीवियस ग्रीन बॉडी एंड क्लोज बिलो इट्स मिड पॉइंट। अब आप देखिए इसमें क्या ये कहना चाह रहा है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो क्लाउड की तरह होता है। क्लाउड की तरह मतलब बादल की तरह होता है, ठीक है, और ये टॉप पर नजर आता है। इसमें बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल के अप का स्टार्ट होती है। ये स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सिबल पैटर्न होता है। अब जैसे देखिए ये एक आपकी रियल बॉडी है, बड़ी सी बहुत बड़ी कैंडल है ये। अब यहाँ पे
क्या हुआ है देखिए, तो द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द डे, मान लीजिए कि ये कैंडल है, इसकी सबसे लोवेस्ट प्राइस कहाँ बनी थी, इस पॉइंट पे बनी थी। ओपन यहां से हुई थी क्योंकि ये बुलिश की कैंडल है, ठीक है, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, और हाईएस्ट यहां तक गई। अब जस्ट यहाँ पे जैसे खत्म हुई, अब यहाँ से इसके इतने दूर पे, आधे दूर पे वापस से एक कैंडल बनी, जो कि आपका यहां से लेके अगर आप इसकी रियल बॉडी देखेंगे ना, तो लगभग इसका आधा डिस्टेंस कवर कर लेगी। अगर आप इसको यहां से यहां तक देखेंगे, तो इस कैंडल का आधा डिस्टेंस ये कवर कर लेती है मिड में, अगर ये बन जाती है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहां से बनना चाहिए, नहीं, क्योंकि आपकी एक कैंडल तभी कंप्लीट होती है जब वो यहां से लेकर यहां तक देख बनती है, तभी वो एक कंप्लीट कैंडल होती है। तो इसलिए कभी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये मिड में बोल रहा है तो एकदम यहां से इसको यहां से ओपन होना चाहिए, नहीं। ये आपकी ये भी बहुत मायने रखती है, ये रियल बॉडी, ये शैडो आपकी बहुत मायने रखती है। तो आप यहां से लेके अगर यहां तक देखेंगे, देन अगर आप इसको नापेंगे तो इसका हाफ हो जाएगी ये। अब जैसे ही ये कैंडल इसके हाफ से बनना स्टार्ट होती है, और क्या बनती है, बियरिश की कैंडल बनती है, सेम ऐसा ही कैंडल इसके हाफ से बनना स्टार्ट होती है, इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है। और थर्ड जैसे ही, आप कंफर्म कैसे करेंगे अगर ये ऐसी बन गई तो, कंफर्म कैसे करेंगे कि ये बियरिश में जाएगी, जैसे ही आपका थर्ड कैंडल बनेगा ना, यही आपको कंफर्मेशन देगा। अब ये इसके हाफ से अगर आप इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे ना, तो इस पूरे कैंडल का ये हाफ हो जाएगी, इसके हाफ के बराबर होगा। अगर ऐसी कैंडल बन जाती है इन दोनों कैंडल के बाद, तब आप समझेंगे कि आपकी एक रिवर्सिबल मार्केट, रिवर्स में आने के लिए आपकी मार्केट तैयार है। आपने कैंडल स्टिक्स को अच्छे से आइडेंटिफाई अगर कर लिया, देन आपको ये सारी चीजें दिखाई देने लगेगी आपके चार्ट में। क्योंकि अभी हम लोग कैंडल स्टिक्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो बन क्या रहा है, क्या नहीं बन रहा है। हम बस देखते हैं कि मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है, उसमें ट्रेड करते हैं। और कौन सी कैंडल बन रही है इसकी आइडेंटिफिकेशन, या किसी भी टाइम फ्रेम में हम लोग जा करके इसकी आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। अगर आप इसको कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे, कुछ आपकी फंडामेंटल न्यूज हो गए, कुछ टेक्निकल्स हो गए, कुछ इंडिकेटर्स हो गए, और आपकी कौन सी कैंडल बन रही है, इन सब बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप ध्यान देंगे मार्केट में, आपके चार्ट में, देन आपको मार्केट पूरा क्लियर दिखाई देगा वो मार्केट बोलना क्या चाह रहा है। अगर आपको कैंडल से कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इंडिकेटर के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां से, क्योंकि इंडिकेटर तो बता रही है, कैंडल्स तो बता रही है कि मार्केट डाउन में जाएगी, अप में जाएगी, लेकिन इसको कंफर्म कौन करता है, इंडिकेटर करता है। जैसे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज, ये सब ऐसे ये चीज हैं जहां पे आपको ये कंफर्म कराती है कि अगर आपकी ऐसी कैंडल स्टिक्स बन रही है तो क्या हो सकती है, मुझे कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। ये सब आपकी आगे क्लासेस में हो जाए, बट अभी आप लोगों को कैंडल स्टिक्स क्या होती है, इसमें क्या क्या कैंडल स्टिक्स बनते हैं, इन चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ तक डार्क क्लाउड कवर क्या होती है, यहाँ पे चीजें क्लियर हैं। अगर किसी को भी इसमें अगर कोई डाउट है इस वाले कैंडल में, तो आप मुझे बताएं, मैं उनको क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट हो कहीं पे भी तो आप लोग बताएं मुझे। क्लियर है, चलिए ठीक है। आ, आ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बियरिश कैंडल में जो भी हमने अभी बताया है आप लोगों को, ये इतने सारे बियरिश कैंडल, इतने ही बियरिश कैंडल आपको सीखने हैं चार्ट में, इसके अलावा नहीं सीखने। बस ये 6 बियरिश कैंडल आप सीख लें। और आपको 5 6 शायद मैंने बुलिश कैंडल के बारे में भी बताया है, ज्यादा नहीं बताया होगा, मुश्किल से मुश्किल 10 बताए होंगे बुलिश कैंडल की, और ये 6 होंगे बियरिश कैंडल। यही आप कुछ 15 अगर कैंडल स्टिक, 16 कैंडल स्टिक्स पैटर्न को अगर आप पहचान जाते हैं, तो आपकी यहाँ पे मार्केट में बाई और सेल की पोजीशन आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप इन सारी चीजों को देखते रहें, हमेशा फिगर को ध्यान रखें, कि जब ऐसा बनता है एक बार पढ़ें और फिगर देखें। मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ, आप कैसे इसको याद कर पाएंगे। आप एक बार जस्ट इसको पढ़ें, ये क्या बोल रहा है, और फिगर देखें।
ठीक है, और एक कॉपी में पेन पेन बना ड्रॉ करिए इसको। अगर मार्केट अप में जा रही है और ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन में आती है, बस इतना देखें, और ऐसा कैंडल बीच में बना दीजिए। जो भी ये बोल रही है फंडा, जो भी ये बता रही है आपको लिख करके कि ऐसा ऐसे सिचुएशन में ये होती है, जस्ट आप उस कॉपी में ड्रॉ करिए और वहां पे बना के छोड़ दीजिए, और बस पन्ना पलटिए जैसे आप कभी करते होंगे, और बस पन्ना पलटिए। एक दो बार जिस दिन आप लिखेंगे इसको और बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे ना अपने कॉपी पेन में, दोबारा आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप रट्टा मारेंगे ना, कभी नहीं सीख पाएंगे। ये मैं जानता हूँ, ये मेरा पढ़ने का, किसी भी चीज को अपने माइंड में सेटअप करने के लिए परमानेंट, कभी भी किसी चीज को रट्टा मत मारिए। सबसे पहली चीज है, कुछ भी आप करिए लाइफ में, अगर वो आपको रिमेम्बर करने वाली चीज है, आप उसको कभी रट्टा मत मारिए। जो भी ये कह रहा है आप उसको लिखिए। उससे लिखने से क्या होता है ना, कि आपके हाथ में और आपके दिमाग में दो दो बार चीजें छपती हैं, दो दो बार, तो यहाँ पे आपको बहुत इजिली ये आपके माइंड में सेट हो जाती है, और यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो इन चीजों पर बहुत आप लोगों को ध्यान देना है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे। यहाँ पे चीजें क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एटलीस्ट आप लोग बताएं मुझे मैसेज करके, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताएं मुझे अभी तक में। फिर इसके बाद जो हमारी सेशन है ना, ये नीचे की जो मैं चीजें आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मुझे अभी आप लोग बता दें कि कोई अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्लीज। प्रशांत, क्लियर है सर। ओके प्रशांत जी और राहुल जी, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? आज हमारे सेशन में कोई नए लोग तो नहीं आए हैं ना? सर ये जी बताइए सर। सर जी, क्या मेरी हाँ सर आवाज मैं आ रही ये है कह सर। रहा हूँ अभी जो डार्क क्लब वाला रिपीट हो जाए सर। अच्छा, डार्क क्लाउड कवर वाली यही रिपीट हो यही जाए? जी ठीक जी। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, डार्क क्लाउड कवर एक ऐसी कैंडल स्टिक्स पैटर्न होती है जहां पे आपको क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये क्या लिखा है ना, आप इसको भूल जाइए, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस पर ध्यान, इसको देख करके आप लोग डरिएगा नहीं। ये लाइन छोड़ दीजिए आप, ये लाइन छोड़ दीजिए, ये बाद में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इन चीजों पर फोकस करते हैं, ये दोनों इस पर फोकस करते हैं हम लोग। ये देखिए क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर एक ऐसी कैंडल स्टिक होती है जो आपको इंडिकेट करती है कि अब जो आपकी मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में जाएगी, पहला पॉइंट। और ये फिगर कैसा होता है, जैसा आप देख रहे हैं, ये इसकी फिगर ऐसे होगी। दूसरी चीज, पॉइंट करने वाली चीज, ऐसी मतलब कैसी? आप देखेंगे कि दो कैंडल जनरेट होगी आपके कैंडल स्टिक्स चार्ट में। जहां पे आप ट्रेंडिंग होती है वहां पे आपको ऐसी फिगर दिखाई देगी बनती हुई, जिसमें से एक बुलिश कैंडल होगी, बड़ी कैंडल होगी, एक बियरिश कैंडल होगी, वो भी बड़ी होगी, और एक छोटा कैंडल होगा, लेकिन वो क्या चीज की होगी? बुलिश कैंडल होगी। ठीक है, ये रेड से मैंने किया है आपको समझने के लिए कि ये आपकी डाउन ट्रेंड की इंडिकेटर है, और ग्रीन वाले को मैंने किया है ये आपकी अप ट्रेंड की इंडिकेटर है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ये दो चीजें आप लोगों को पहले नोटिस करना है कि दो आपकी जो कैंडल बनेगी वो बड़ी कैंडल बनेगी, एक बाई की बनेगी, एक सेल की बनेगी। अंतर क्या होगा इसमें? द लोवेस्ट प्राइस, जब आपकी पहले बाई की कैंडल बनेगी तो सबसे पहले आप देखेंगे उसका साइज। ठीक है, बाई के देख के तो अंदाजा लग जाता है, अब इसको कोई इतने तो लोग वो नहीं कि सेंटीमीटर से इसको या स्केल से इसको नापेंगे, कि अंदाज लग जाता है कि देख के कि कितनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो दूसरी कैंडल बनी है वो कैसा बना है, तो इसको एकदम एक्यूरेट नाप के नहीं बनती है ना, एकदम आप यहाँ देख के आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, मैं करवाऊंगा आगे। तब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं कि यहाँ से ओपनिंग प्राइस से हाईएस्ट प्राइस से लोवेस्ट प्राइस एक कैंडल बनी, कोई भी कैंडल बन गई, मान लीजिए एक बड़ी कैंडल 22 की बन गई, बड़ी कैंडल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी यहाँ से शैडो, इस शैडो यहाँ से स्टार्ट हुई है,
इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट तक बनी है, यहाँ पे खत्म हो गई, इस पॉइंट पे खत्म हो गई। तो इतनी बड़ी कैंडल बनी, यहां से लेके इतनी बड़ी कैंडल बन गई। अब इसके बाद, जस्ट इसके बाद जो हमारी दूसरी कैंडल बनेगी ना, सेम टू सेम ऐसे ही कैंडल बनेगी, सेम टू सेम ऐसा ही कैंडल बनेगी, लेकिन क्या बनेगी, सेल की बनेगी। और वो कहाँ बनेगी, आपकी ये जो बाई की कैंडल बनी है ना, इसके मिड में बनेगी। मिड में कैसे बनेगी, आप अगर इसकी यहाँ पोजीशन से लेके यहाँ पोजीशन तक अगर देखेंगे, ठीक है, अब आप इसको यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, ठीक है, तो लगभग इसके यहाँ पे आ जाएगी ये, यहाँ से या फिर यहाँ से आएगी, जो भी हो। तो इतने लंबे में ये जो बन जाएगी, तब आप ये समझेंगे कि ये इसके मिड से बन गए। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा डिजाइनिंग में वो आ रहा होगा, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे आपको रियल एकदम बनेगी, ऐसी बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से आप देखेंगे, जब यहाँ से ना और इस बॉडी से इसके इतने दूर तक एकदम ना हाफ में बनेगी, ये जस्ट इसके हाफ के बराबर बनेगी। मैं एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे और यहाँ से इसके हाफ से नापेंगे, तो इतनी बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ से यहाँ तक में इतनी बड़ी कैंडल आपको दिखाई देगी, यानी कि इसको आप फिर मानेंगे क्या, कि ये इसके बीच में बनी है, ये इसके बीच में बनी है, ऐसा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट में बननी चाहिए। वही चीज ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो दूसरी कैंडल जब बन रही है, तो ये देखेंगे कि ये भी बियरिश कैंडल बन रही है। अब कंफर्म कैसे करेंगे, एक बाय की बन गई, एक सेल की बन गई, मतलब बायर्स तो यहाँ चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाएं, और सेलर चाहते हैं कि इसको भी मार्केट को हम नीचे ले जाएं। बट यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा। कंफर्म तब होगा जब आपकी सेलर्स की, जब जो इतनी बड़ी कैंडल है ना, क्योंकि यहाँ तो बराबरी कर लिए, बट यहाँ पे बायर्स जो हैं इसकी बराबरी नहीं कर पाए। यहाँ पे तो बायर्स की बराबरी सेलर्स ने कर लिया, लेकिन सेलर्स की बराबरी ये बायर्स नहीं कर पाए, ये छोटी सी बन गई, ये छोटी बन के रह गई। तब ये आप 100% कंफर्म हो जाइएगा कि अब जो आपकी मार्केट है डाउन ट्रेंड में जाएगी। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो क्लाउड की तरह होता है, ये टॉप पर नजर आता है, ये आपकी जो भी ट्रेंड होगी ना उसके टॉप पर नजर आएगी, ऐसा ऊपर में बनती हुई दिखाएगा। ऐसा कोई ट्रेंड चलेगा, मान लीजिए यहाँ तक रुका है, तो ये जो 3 कैंडल है यहाँ पे बनेगी, फिर एक यहाँ पे छोटा बनेगी, यहाँ टॉप में बनेगी, तब देन आप यहाँ समझेंगे कि आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई। ऐसा बनेगा ये क्लियर है यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग रिवर्सिबल होती है ये, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आप कोई कंफ्यूजन होगी या नहीं होगी, नहीं, ये एकदम स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि यहाँ से मार्केट आपकी डाउन में ही जाएगी। एक और रीजन हो सकता है ये डाउन में जाने की, अगर ऐसा ये कैंडल बन गया, मान लीजिए ऐसा कोई कैंडल अगर नहीं बना, फॉर एग्जाम्पल है ना, ऐसा कोई कैंडल नहीं बना, तो यहाँ पास सेम एक एक और कैंडल बन जाएगी जो बाई की, सॉरी, सेल सेल की कैंडल एक और बन जाएगी, और इतनी ही बड़ी बनेगी, या फिर इससे भी बड़ी बन गई अगर सेल की कैंडल, ठीक है, तो भी आप समझेंगे कि मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में जाएगी, क्योंकि 2 बड़ी सेल की कैंडल बन गई, यानी कि बायर्स को बीट कर दिए हैं सेलर, और यहां से आपकी जो मार्केट होगी वो डाउन ट्रेंड में ही जाएगी। या फिर सेलर्स का मुकाबला ना कर पाए बायर्स, या फिर सेल की ही कैंडल बन जाए दोबारा से, तब आप समझेंगे कि यार मार्केट तो अब डाउन में ही जाएगी। क्लियर हो गई। डार्क क्लाउड कवर क्या होती है, कैसी बनती है, कहाँ बनती है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जी सर। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे आज हमारी जो कैंडल स्टिक्स की पैटर्न होती है, ये बस यहीं पे एंड करेंगे, इससे ज्यादा कैंडल स्टिक नहीं बनती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, ये मेरी चार्ट शो हो रही है। जी सर, हो रही है। ठीक है, देखिएगा ना, मैं आपको ये थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ अपना। नहीं सर, चार्ट शो नहीं हो रहा। चार्ट शो नहीं हो रही है मेरी। नहीं सर, मुझे तो नहीं हो अच्छा अच्छा अच्छा। सर आ रही है, हो सकता है इनका नेटवर्क वीक हो थोड़ा, इस वजह से।
प्रॉब्लम हो सकता है ये कभी ये कभी। जो मेरी गोल्ड की बनी हुई है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे चार्ट जो बनी है मेरी गोल्ड की। ये आप लोगों को किसको किसको ऐसे कितने हैं जिनको नहीं शो हो रहा है? सर मुझे मुझे नहीं तो शो हो डार्क रहा सर। क्लाउड कवर वाला ही शो हो रहा है हाँ, अभी। मुझे भी वही शो हो ओके, ठीक है। रहा है। अब शो हो रही है ना? जी नहीं सर, हो रही सर, है, अभी हो आपकी रहा हो है, रही है। शो हो रहा है। हाँ, अब शो हो रही होगी। अब देखिए, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, अभी ये लाइव अकाउंट है मेरी, ठीक है। और ये कंटिन्यू चल भी रही है, आप लोग देख रहे होंगे, इस यहाँ कॉर्नर पे देखिए। ये मेरी देखिए इपोरिया लाइव लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। ये हमारा बैलेंस है। तो अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। इसमें देखिएगा कैसा कैसा आपको कैंडल, यहाँ पे आप देखिए किन किन कैंडल को आप फाइंड कर पा रहे हैं। एक इस कैंडल को देखिए आप, जहां पे मैंने रखा हुआ है। एक इस कैंडल को देखिए। एक इस कैंडल को देखिए। एक इस कैंडल को देखिए। ठीक है। और एक इस कैंडल को देखिए। ठीक है। और एक इस कैंडल को भी देखिए। ठीक है। और एक हम्म। ऐसा भी कैंडल के बारे में हमने आपको पढ़ाया है जो डोजी से थोड़ा बड़ा होता है। और एक इसको भी देखिए। कौन कौन से कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, ये कौन कौन बता सकता है, आज आप लोग बताइएगा। देखिए सारे कैंडल स्टिक यहाँ पे बन रहे हैं। और मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को। चलिए, ये कोई भी बताइए, जो मैं जिनसे पूछूंगा ना वो बताएंगे मुझे कि ये कौन सा कैंडल है। देखिए सारे कैंडल्स बनते हैं यहाँ पे, और जो मैं आप लोगों को बताया हूँ सेम वैसी होगा। ये कैंडल कौन सा है, कौन बताएगा? इन्वर्टेड हैमर है सर ये तो। ठीक है। ये कौन सी कैंडल है? ये सर डोजी। अच्छा। अच्छा, ये कौन सी कैंडल है? ये सर, ये फॉर्मेशन तो सर, ये तो बियरिश, फुल बियरिश कैंडल है। हाँ बिल्कुल, बियरिश नहीं है सर। बुलिश बुलिश। हाँ, बुलिश बुलिश है। बुलिश। अप में जा रही है फुल ना। बुलिश कैंडल है। हाँ बुलिश सर, हाँ सर, कैंडल है, और सॉरी। हाईली हाँ स्ट्रॉन्ग सर, बुलिश बुलिश। कैंडल है ये। हाँ सर। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी कैंडल है, ये वाली बीच वाली? हैमर। है, हैमर है सर। हैमर है। वेरी गुड। ये कौन सी कैंडल है? ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर। हैमर। अच्छा, ये पूछ चुका तो शायद आप लोगों से। हैंगिंग मैन नहीं दिखे सर अभी तक। हैंगिंग मैन नहीं दिखी ना। हैंगिंग मैन भी दिखाता हूँ आप लोगों को। कोई भी उठा लो। हम्म। ये कौन सी कैंडल है? हैंगिंग मैन की अच्छी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कौन बताएगा? सर हैमर से विक थोड़ी सी बड़ी होती है। ये कौन सी कैंडल है? मैं मार्क करता हूँ, ये वाली।
ये सर हैमर ही है। हैमर ये। हैंगिंग हाँ, मैन ये कैसा सबसे होता है? ऊपर। उसमें ये सर थोड़ी ऊपर विक होती है। अच्छा, ये कौन सी कैंडल है? इसमें विक है हल्की सी, इसको कंसिडर कर सकते हैं हैंगिंग में। चलिए, अच्छा ये बताइए, ये क्या है? ये क्लियर कर देते मॉर्निंग स्टार। हैं। ये कैंडल अच्छे से देखिए। और हाँ, ये ऊपर ऊपर बनी है, ये शो वो है हैंगिंग मैन। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को अभी? चार्ट शो हो रहा है सर। हाँ, अभी अभी शो हो जाएगी। हाँ। अब। इवनिंग स्टार के लिए मैंने ऐसा बोला था, है ना? हाँ। ऐसा होना चाहिए इवनिंग स्टार। बियरिश बुलिश इंगल्फिंग ऐसा होना चाहिए। अच्छा, और जो हमने कल पढ़ा था, एक सेकेंड, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अरे सब सेम कैसे हो गया? एक सेकेंड रुकिएगा ना, जस्ट।
देखिए, ये स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, हैंगिंग मैन जो हमने पढ़ा था वो हमेशा कहाँ बनती है? टॉप में बनती है। करेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी ट्रेंड के टॉप में बनती है हैंगिंग मैन, जिसमें किसी प्रकार की शैडो वगैरह नहीं होती है। अब हम दिखाते हैं आपको MT4। ठीक है। तो जो लोग कह रहे थे कि हैंगिंग मैन के ऊपर थोड़ा सा वो होता है, क्या कहते हैं उसको, रियल बॉडी शैडो होती है, वो हैंगिंग मैन होती है। बट एक्चुअली में हैंगिंग मैन वो तो होती नहीं है, जिसके ऊपर नहीं होता है वो हैंगिंग मैन होती है। पहली चीज। तो ऐसी यहाँ पे कितने सारे आपको दिख रहे हैं, अगर उसके ऊपर ऐसा बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर ऐसा रियल बॉडी बनी होती है? कौन बताना चाहेगा? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। स्क्रीन शो हो रही है ना? जी सर, स्क्रीन शो हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। छोटा करता हूँ मैं इसको, ताकि आप लोगों को ये भी दिखाई दे। देखिए, ये शूटिंग स्टार हैं। चलिए आज हम लोग शूटिंग स्टार को फाइंड करते हैं ना। देखिए, इस ग्राफ में आपको कहीं शूटिंग स्टार दिख रही है क्या? शूटिंग स्टार ऐसा होता है ना। देखिए, कहीं आपको शूटिंग स्टार दिख रही है क्या इसमें? सर आपका पीडीएफ ही दिख रहा है सिर्फ, और स्क्रीन नहीं दिख रही है। सिर्फ यही दिख रही है आपको स्क्रीन? और आपको हमारी MT4 की प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दे रही है? नहीं सर, MT4 नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? अब दिखे सर? हाँ, छतरे से।
अभी इस टाइम सर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं या आवाज नहीं आ रही है? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी मेरी? मैं कब से बोल रहा हूँ। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी, वही तो अच्छा मैं चलिए, सोच। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, तो मैं ये बोल रहा था ना कि जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न की हम लोग बात कर रहे थे ना, आप लोग इसकी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन और अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। हम लोग इसको बाद में कल फिर हम लोग वापस से कि कौन कहाँ पे बन रहा है इस चीज की हम लोग कल देखेंगे। जैसे मैं ये कह रहा था, जो आप लोग नहीं सुन पाए हैं, अगर मान लीजिए आप लोग 1 मिनट की टाइम फ्रेम को खोले हैं और यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कैंडल जो बन रही है वो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, तो आप 5 मिनट की खोलेंगे। 5 मिनट में नहीं मिलेगी तो 15 मिनट में खोलेंगे। 15 मिनट में नहीं मिलेगी तो 30 मिनट में खोलेंगे। 30 में नहीं मिलेगी तो H1 में ढूंढेंगे, 1 आवर की टाइम फ्रेम। इस तरीके से आपको हर टाइम फ्रेम में अलग अलग प्रकार की, और आपको जो मैंने बताया है वो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया है कि जब भी आप किसी भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करें तो उसके पीछे का लॉजिक जरूर जानना चाहें। अगर मान लीजिए कोई हैंगिंग मैन बन रही है तो उसकी पोजीशन कहाँ बननी चाहिए, ऊपर बननी चाहिए या नीचे बननी चाहिए, इसकी पोजीशन को भी वहां पे आप रीड करेंगे। अगर आपकी इन्वर्टेड हैमर बन रही है तो वो कहाँ बन रही है, उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, अप में होनी चाहिए या डाउन में होनी चाहिए आपके ट्रेड के अनुसार, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इन सब चीजों की रिवीजन करेंगे। कल मैं ग्राफ में आप लोगों से फाइंड करवाऊंगा कि ये कैंडल स्टिक कहाँ पे बन रही है, और मैं उनको दिखा के आपको बताऊंगा कहाँ बन रही है। तो आज का सेशन मुझे नहीं लगता कि आज ये चीज में हो पाएगी। आप लोग और एक दिन में दे रहा हूँ, बियरिश और बुलिस की जो भी मैंने पढ़ाई है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो आज जो हम मेन बात करने वाले हैं ना, इसके बाद जो हमारी इसके बाद कैंडल स्टिक्स, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट ना, कैसे आपकी फंडामेंटल न्यूज आपके ट्रेडिंग पर इफेक्ट डालती है और उसके पीछे क्या रीजन होती है। इन सब चीजों पे अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। ज्यादा देर नहीं बात करेंगे, कम ही बात करेंगे, बट जो भी बात करूंगा इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि हमें न्यूज के समय पे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। तो इस चीज पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो देखिए, जैसे कि अभी आप जो देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, तो मैं आज गोल्ड की ही एग्जांपल लेता हूँ ना। USD, देखिए ये आज हमारी ना गोल्ड की टाइम फ्रेम है और ये गोल्ड की आज की मूवमेंट थी। और मैं थोड़ा एक बार न्यूज भी आप लोगों के सामने खोल देता हूँ, तब आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे न्यूज ने आज तहलका मचाया। आवाज नहीं आ रही है सर, निशांत सर आपकी ना। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं न्यूज दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक। कई बार ऐसा हुआ है ना सर कि आवाज नहीं आ रही थी, तो ऐसा लगा कि इस बार भी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। ये न्यूज है ना, न्यूज की स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ हाँ।
हाँ, अब देखिए ना, मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी कौन कौन सी न्यूज़ थी, सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे। ये 5 अप्रैल है। आज जो भी ट्रेड किए होंगे उनको आज बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली होगी, और बहुत ज्यादा शॉक्ड भी होंगे वो कि ये क्या हो गया आज हमारे साथ। देखिए, एक ये न्यूज़ थी 3 बजे, ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग की। ये जो हाई डाटा थी, यूएसडी की थी, ठीक है। ये सब डाटा आज रिलीज हुई है। और एक ये एसपी ग्लोबल कंपोजिट की थी, या और एक ये सर्विस की थी, ठीक है। और एक ये बैलेंस ट्रेड की थी। ये 3 आज न्यूज थी यूएसडी पर। इसके वजह से क्या इफेक्ट हुआ मार्केट में, ये जो भी मैन्युफैक्चर होती है ना, यहाँ पे डिटेल में लिखी रहती है। द आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट ऑन बिजनेस इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर। इतना मत समझिए, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है जब न्यूज आती है। देखिए, ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है ना। अब देखिए, जैसे कि हाँ सर, इसमें, न्यूज हाँ, अब न्यूज इसमें क्या था, कुछ कुछ चीजें थी आज जो न्यूज रिलीज हुई थी ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे कि आज की जो न्यूज थी, जो हाई डाटा इम्पैक्ट थी ना, एक ये थी, बैलेंस ट्रेड की थी। एक एस एन पी ग्लोबल सर्विसेज की थी, हाई डाटा यूएसडी की, ठीक है। आज 5 तारीख है ना। और एक थी नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये सारे न्यूज एक ही कंपनी के बट अलग अलग इंस्टीट्यूट के हैं। तो ये 3 डाटा आज रिलीज हुई थी मार्केट में। अब इसके वजह से हमारे हमें इतना इफेक्ट क्यों पड़ा, क्यों लोग लॉस करें, क्या दिक्कत हुई थी ऐसी। तो देखिए, जैसे कि इसको देखने इस कैसे इसको देखते हैं न्यूज को, सबसे पहले जब भी कोई भी न्यूज रिलीज होने वाली होती है ना, आप लोग गूगल में माई एफएक्स बुक डाउनलोड नहीं करेंगे, जस्ट गूगल करेंगे। गूगल करने के बाद आपको एक इकोनॉमिक कैलेंडर का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो जस्ट आपकी ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। अब इसमें जो भी डाटा हमारी रिलीज होने वाली होती है या होगी, उसके बारे में यहाँ पे दिखाती है। जैसे कि अभी जो हमारी डाटा अभी तक में, यहाँ पे लास्ट हमारी यहाँ तक रिलीज हो चुकी है डाटा। इसमें देखिए, यहाँ पे एक एक्चुअल प्राइस लिखी हुई है, और यहाँ पे एक प्रीवियस प्राइस प्राइस लिखी हुई है, और यहाँ पे मतलब खाली है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी है। देखिए, जैसे कि आज की जो रिलीज हुई थी डाटा, तो हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि हमारे ट्रेड में इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कोई भी इंस्टीट्यूट है ये मैन्युफैक्चरिंग जब करती है, तो ये एक अनुमान लगाती है कि क्या हमारी पोजीशन होगी मार्केट में, या अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कोई प्रीवियस जो डाटा थी इसकी, वो 55.1 थी, ठीक है, कि इतने यूनिट्स में हमारी जो होगी, प्रीवियस की डाटा थी मतलब। अब वो लोग अंदाजा लगाएं कि ये 54.5 जाएगी, इतना हमारा हो सकता है। मतलब कुछ कम हो सकता है, मतलब यहाँ पे है ना, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो भी प्रॉफिट वगैरह होनी थी वो कम होगी। अब जैसे ही कि न्यूज रिलीज हुई, ठीक है, जैसे ही न्यूज रिलीज हुई, तो एक्चुअल जो डाटा आया वो 5.2 आया। तो यानी कि जो भी एक्सपेक्ट किया गया था और जो प्रीवियस डाटा थी उससे भी कम। अब जब ये उससे भी कम हुई, तो क्या हुआ, मार्केट में भूचाल आ गई। वो कैसे आया, वो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा शो हो रहा है आप लोगों को ना स्क्रीन, जी सर। जो मैं खोला हुआ हूँ यहाँ पे आपका MT4 की प्रोफाइल। चार। हाँ, चार्ट खोला हुआ हूँ। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, मार्केट जब आई, तो कल कल भी एक न्यूज आई थी शाम के 6 बजे, 6:30 बजे, और आज भी न्यूज आई थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो डाटा रिलीज हुई ना, तो नेगेटिव गई मार्केट, ठीक है। मार्केट तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग नेगेटिव चली गई। बट यहाँ पे देखिए कितना बड़ा कैंडल बना,
ये क्यों बना, इसके पीछे रीजन होता है, जितने भी बायर्स थे वो धड़ धड़ा के पैसा लगा दिए इसमें, खूब पैसा लगाए दबा के, जितना वो लगा सकते थे, जितना पूरे वर्ल्ड वाइड जितने लोगों के पास जितने पैसे थे उन्होंने सब लगा दिया। मार्केट यहाँ से कर गई बूम, यहाँ से सेल भी आ सकती थी, मार्केट डाउन भी आ सकती थी, बट बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और यहाँ पे डायरेक्ट आपकी मार्केट कहाँ पे थी, आपकी मार्केट यहाँ पे मूव कर रही थी लगभग 1978 में, 1969 में। वैसे पूरा डाउन अगर देखे तो 1949 में गई थी लास्ट डाउन, लेकिन यहाँ पे मार्केट मूव कर रही थी। जैसे कल 6 साढ़े 6 बजे नेगेटिव न्यूज आई, ये मार्केट यहाँ पहुंच गई। अब इसके बाद पूरे एक दिन 24 घंटे मार्केट इसी में बायर सेलर्स में फाइट होती रही। और आज जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें क्या हुआ कि जब नेगेटिव न्यूज आई तो वापस से मार्केट ऊपर गई, हालांकि आना था उनको नीचे, बट वापस से ऊपर गई मार्केट। क्यों गई? ये मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में अगर कोई जाती है तो हम कंफर्म नहीं कर पाते कि यार मार्केट डाउन में जाएगी या सेल में जाएगी। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन होता है दो। एक ऐसे ट्रेडर जो नए होते हैं और एक ऐसे ट्रेडर जो प्रोफेशनल होते हैं। दो ट्रेडर होते हैं मार्केट में, नोवस ट्रेडर होते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। दो ही ट्रेडर होते हैं मार्केट में। वो क्या करते हैं कि उनको अगर कोई चीज बाई करना है या सेल करना है तो वो अपनी प्रॉफिट को पहले से बुक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आई थी, ठीक है, डाउन सबसे। अब यहाँ से बायर्स ने क्या किया, देखिए यहाँ से कंटिन्यू बायर्स की कैंडल बनी है अप ट्रेंड। अगर आप यहाँ से नापे और एक ट्रेंड लाइन बनाए तो यहाँ से यहाँ तक आपकी जो ट्रेड बन रही है वो क्या बन रही है, अप ट्रेंड बन रही है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाती है तो अपनी जितनी भी प्रॉफिट उनको निकालनी होती है ना, वो यहीं पे अपनी प्रॉफिट बुक करके रख लेते हैं। अब आपको वो क्या करते हैं, लालच देते हैं। जो प्रॉफिट बुक किए रहते हैं उसमें से छोटा छोटा अमाउंट लगाते हैं अपने बाई में। तो उससे क्या होती है, एक बाई की कैंडल जनरेट होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि अब जो मार्केट होगी हमारी ना, कि बाई में ही जाएगी। और जैसे ही जो नए लोग होते हैं वो देखते हैं कि दो बड़ी अगर कैंडल, छोटी बड़ी ये दो कैंडल अगर बाई की बन गई तो वो सोचते हैं कि यार, या फिर एक ही सिंगल कैंडल अगर वो बाई की बन गई तो वो ये सोचते हैं कि मार्केट बाई में जाएगी। और जैसे ही नए ट्रेडर्स लोग बाई की ट्रेड वहां पुट करते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं अपना ज्यादा अमाउंट लगा देते हैं सेल में। और वहां पे मार्केट जो बूम करती है, क्योंकि जो $50, $100, $200 इन्वेस्ट किए हैं और जो करोड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक नहीं कई लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नए ट्रेडर्स बाई में लगाते हैं, उनसे उनके बाई के पोजीशन के वजह से उनको तो प्रॉफिट होती है प्रोफेशनल ट्रेडर को, साथ ही साथ जो आपके नए ट्रेडर होते हैं, नोस ट्रेडर होते हैं, वो सोचते हैं बाई की कैंडल बनी है, बाई में ट्रेड लगा दो। और जैसे वो बाई में लगाते हैं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कर देते हैं वहां से मार्केट को सेल। अब जब वो सेल करते हैं तो वहां से आपकी जो तुरंत बाई की कैंडल, सेल की कैंडल जनरेट हो जाती है। अब वहां पे आपकी, आप लगा देते हैं टीपी या एसएल, वहां पे आपकी एसएल हिट हो जाती है। लोगों का हमेशा ये क्वेरी होता होगा, जब मैं ट्रेड देखता हूँ बाई में जा रही है तो मैं बाई लगाता हूं तो तुरंत मार्केट सेल में आ जाती है। मैं सेल में लगाता हूं तो जैसे पॉइंट अपने ट्रेड को पुट करता हूं मार्केट वापस से अप में चली जाती है। तो इसके पीछे का लॉजिक यही होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो मार्केट को ऐसे मूव करते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो इन्वेस्ट बहुत तगड़ा करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तक बायर आए, फिर ये जो बड़ी कैंडल बाय की बनी, बायर्स ने पूरा पैसा लगाया, फिर एक यहाँ पे बाई की कैंडल लगा दी, छुट्टी छोटा सा कैंडल यहाँ पे भी लगा दिया, यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। अब जैसे ही यहाँ पे सेल सेल का कैंडल जनरेट हुआ, लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री लिया होगा और सेल लगाए होंगे इस पॉइंट पे। अब यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ तक डाउन गई। अब इसमें क्या हो रहा है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है आपके सेल से मस्त पैसा बना रहे हैं। अब क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक अपनी प्रॉफिट बुक करके बैठ चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे जैसे न्यूज रिलीज हुई, नेगेटिव में आई, लोग सोच रहे हैं कि मार्केट डाउन में जाएगी, मार्केट डाउन में जाएगी। न्यूज रिलीज हुई, बायर्स ने यहाँ पे अपना पूरा जोर शोर दिखाया, जो यहाँ से प्रॉफिट कमाए थे वापस से मार्केट में पैसा लगाया, मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे सेलर्स हो गए लॉस में।
अब क्या करे वो। तो इसके पीछे का रीजन यही होता है। तो हमें मार्केट में वेट करना है कि हमारी जो भी कैंडल बनती है कम से कम एक दो कैंडल बनने दीजिए, और न्यूज के समय में तो बिल्कुल ट्रेड ना करें। इसके पीछे का बेसिक यही होता है। और बायर्स, अब देख लीजिए एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ सेल की, देखिए ये कैंडल, देखिए ये दो कैंडल बड़ी सेल की कैंडल बनी है। इसके बाद कंटिन्यू सेल में ही गई है मार्केट। अब यहाँ पे एक छोटी, फिर एक छोटी सी सेल की कैंडल बनी। तो यहाँ पे लोग ये सोचेंगे कि यार यहाँ पे तो मार्केट डाउन में जा रही है तो डाउन में ही जाएगी। अब इस छोटे से फिर एक सेल की कैंडल बन गई, लेकिन वो पता नहीं कर पाए कि यार यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट सेल में ही गई थी, तो और हो सकता है मार्केट नीचे जाएगी। अब जैसे ही वो यहाँ पे सेल पुट करते हैं, मार्केट बूम कर जाती है ऊपर, बायर्स वहां पे पैसा लगा देते हैं। फिर यहाँ पे वही वो गलती करेंगे, फिर मार्केट डाउन आ जाएगी। फिर वहां पे वो गलती करेंगे, ट्रेड लगाएंगे, फिर यहाँ मार्केट अप चली जाएगी। और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऐसे समझिए, फिर ये देखिए 1 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। यहाँ पे सेल में लोग लगाएंगे पैसा, सेल में लगाएंगे, नीचे आएगा। अभी देखिएगा इसके बाद फिर वही होने वाला है। यहाँ पे 3 कैंडल देखिए बन रही है, बड़ी बड़ी सेल की बन रही है। यहाँ पे लोग आप सोचेंगे सेल में लगाएंगे, इतना नीचे तक गई मार्केट, पूरा लोवेस्ट यहाँ तक गई। लेकिन जैसे अब लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट आपकी अप में चली जाएगी, आपकी यहाँ पे टीपी हिट हो जाएगी या एसएल हिट हो जाएगी, क्योंकि आप सेल में लगाएंगे तो ऊपर आपकी टी एसएल हिट हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि यार मार्केट अप में जा रही है, यहाँ पे देखिए मार्केट अप में गई, आप सोचेंगे मार्केट अप जाएगा। अब जैसे ही आप बाई में लगाएंगे वापस वो एक्टिव हो जाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे ये आ गया, फिर आपकी एसएल हिट हो जाएगी। तो ऐसा होता है मार्केट में, ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर नोवस ट्रेडर्स के साथ खेलते हैं। तो इसके पीछे का मेन साइकोलॉजी यही होता है। यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए कितनी डाउन ट्रेंड गई है यहाँ पे, सेलर ही सेलर, सेलर ही सेलर। अब लोग इसके बाद देख रहे हैं कि यार मार्केट बहुत डाउन जा रही है, बहुत डाउन जा रही है, बहुत डाउन जा रही है। लास्ट में वो वही करेंगे, सेल लगा देंगे, और जैसे सेल लगाएंगे मार्केट अप चली जाएगी। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या होगा। मार्केट को पहले देखें कुछ देर, उसके बाद ही एंट्री ले मार्केट में। आप ये देख रहे हैं ना आरएसआई, ये ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, ये सब ये सब ये सब। अभी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये क्या बोलता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसके मदद से आप जान सकते हैं कि आपकी मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। और बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे कोई भी आपको वो नहीं कर सकता, आपको गलत नहीं कर सकता। ये ऐसे इंडिकेटर हैं। कुछ मूविंग एवरेज भी इंडिकेटर होते हैं, जो कि मैं अभी शो नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आगे करूंगा। तो इसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि जब आप कभी भी ट्रेड लेते हैं ना छोटे टाइम फ्रेम पे, बाई में लगाते हैं तो मार्केट सेल में चल जाती है, सेल में लगाते हैं तो मार्केट अप में चल जाती है, और आपकी एसएलटीपी हिट हो जाती है बार बार। इसके पीछे का रीजन ये होता है। तो आपको एक बिगनर्स के साथ साथ आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को कंट्रोल रख करके। ये ना देखें तुरंत की मार्केट अप में जा रही है तो मैं बाई लगा दूं, नहीं, ऐसा गलती करेंगे तो आप हमेशा लॉस करेंगे। अब आप ये देखें कि मार्केट हमेशा सेल में जा रही है, वापस से आप सेल लगा देंगे, वहां पे भी आप लॉस करेंगे। मार्केट को देखें, रुके, समझें, इसके पीछे का ये हो। इसका एक अलग से चैप्टर हम बनाए हुए हैं, जिसपे हम ये ग्राफ को लेकर के वाया वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये बहुत अच्छी मैंने ये बनाई हुई है। अगर ये आप लोगों की कैंडल स्टिक, आप लोग जिस दिन इसमें एक्टिव हो जाएंगे पूरे अच्छे से, तो हम इस पर बढ़ेंगे आगे। फिर यहाँ पे आपको मैं जो चीजें आज मैं आपको बताऊं, ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। मैं प्रूफ करूंगा आप लोगों के साथ। और ये जो आपकी आरएसआई की मूवमेंट है, आरएसआई 14 यहाँ पे कुछ पॉइंट चल रही है, ये क्यों चल रही है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हमारी एक मैथमेटिक्स की चैप्टर भी आने वाली है आने वाले क्लासेस में, जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के साथ हम लोग जानेंगे कि हमारी मार्केट अप में जाएगी या डाउन में जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इन सब चीजों पे हमारी बात होगी नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या रीजन होता है इसके पीछे, बेसिक्स, कि क्यों हमारी टीपीएसएल हिट हो जाती है, और न्यूज में क्यों होता है ऐसा। क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स इतने हैं, वो पहले प्रॉफिट बना के बैठे रहते हैं, और जो नोवस कस्टमर का वो फायदा उठाते हैं, जो सिर्फ एक कैंडल स्टिक, दो कैंडल स्टिक को देख करके मार्केट में एंट्री लेते हैं।
और बाकी चीजों का ध्यान नहीं देते, और वहां से वो प्रॉफिट कमाते हैं और आपका लॉस करते हैं और वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि वो लालच देते हैं कि मार्केट में और सेल में जाए, सेल में जाए, अपना तो पैसा निकाल चुके होते हैं, और थोड़ा सा लालच देने के लिए सेल में पैसा लगाते हैं, तो लोग समझते हैं, नए कस्टमर या नए जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं यार मार्केट सेल में जाएगी, अब वो धड़ाधड़ अपना पैसा लगा देते हैं। अब जैसे ही थोड़ा नीचे मार्केट जाती है वो लोग ह्यूज अमाउंट डाल देते हैं मार्केट में और बाई में लगा देते हैं ट्रेड। अब उससे जो है ग्राफ जो है ऊपर चली जाती है, अब वहां पे उनकी तो प्रॉफिट बुक हो जाती है बट आपकी लॉस हो जाती है। तो हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है, कम पैसे इन्वेस्ट करके 100-200 के डॉलर में भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। $1000 बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल रखेंगे, मार्केट को समझेंगे, तभी हो पाएगा। और न्यूज को जरूर देखेंगे, और न्यूज टाइम में ट्रेड नहीं करेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, न्यूज के टाइम में आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे किसी भी हालत में, जब तक मार्केट स्थिर नहीं हो जाती है। क्योंकि मार्केट की मूवमेंट इतनी होती है वहां पे कि आप वहां पे ट्रेड करेंगे कुछ भी हो सकती है, वो माइनस में भी जा सकती है, प्लस में भी जा सकती है। प्लस में गई तो बहुत अच्छी है, बट अगर माइनस में गई ना तो आपका अकाउंट एक बार में वो खाली हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेमेंट यहाँ पे लगती है। ये कोई छोटा मार्केट नहीं है, वर्ल्ड की आप बेस्ट और सबसे बड़ी मार्केट में आप यहाँ पे एंट्री लिए हैं, तो आप अगर छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ आए हैं तो आपको उस हिसाब से अपने माइंड को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, अपने ज्यादा पैसे के लालच ना करते हुए। कमाने को तो यहाँ पे $1000-2000 एक दिन में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हम क्योंकि नए हैं, बिगनर्स हैं, हम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसी हिसाब से प्रॉफिट भी निकालना होगा। ज्यादा लालच करेंगे, धर 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 आप ट्रेड लगाते जाएंगे, चाहे बाई हो चाहे सेल हो, एक एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न को देख के आप लॉस ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप आज से 5 दिन तक लॉस कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी मार्केट है, एक दिन में आपका पूरा पैसा ले जाएगी, एक दिन भी नहीं लगेगा, 5 मिनट काफी है उसके लिए, आपके $100 $200 को खत्म करने के लिए 5 मिनट काफी है। 5 मिनट भी मैं बहुत बोल दिया, 1 मिनट काफी है, अगर आप यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन चीजों का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। और कभी भी मार्केट बीच में अगर चल रही हो तो उस समय भी आप लोग स्थिर रखना, जब तक आपको बाई की और सेल की सिग्नल नहीं जनरेट हो जाती है। और वो कैसे जनरेट होती है, इन सब का हमारा क्लासेस चलेगा, जो हम आगे आप लोगों को बताते जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। कहाँ पे आपकी बाइंग की एंट्री, कहाँ पे आपकी सेल की एंट्री होगी, कैसे आपकी मार्केट में ऊपर, इस सब चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। कैसे प्रोफेशनल लोग जो ट्रेड करते हैं वो किस तरीके से, उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्योंकि वो इनके खिलाड़ी होते हैं। ये किसी के हाथ में नहीं होता इस मार्केट का ग्राफ को बनाना, लेकिन उनके पास एक हाथ में होता है पैसा, और वो पैसे से खेल करते हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट पैसे से बनती है यहाँ पे। अब वो पैसा लगाते हैं, और ये चीज जो नोवस कस्टमर होते हैं वो ये समझते नहीं है, और वहां पे वो पैसे देखते हैं कि आज सेल में जा रही है पैसे कमाओ, बाय में जा रही है पैसे कमाओ। बट इस चीज का हम लोग को कभी लालच नहीं करना, हमको यहाँ पे समझना है, तभी हम यहाँ पर एक अच्छा एंट्री ले पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कोई भी दिक्कत हुई हो आज अगर क्लासेस में, तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं आगे फिर आप लोगों को इस चीज के बारे में बात करूंगा। सर एक बार है ना, यही चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊं? हाँ जी। ये लीजिए। क्या देखना चाहते थे आप इसमें, बताइए मुझे। सर मैं आज के मार्केट में एंट्री ली थी, तो मतलब बहुत बहुत दिक्कत हुई, वो आपको बताना चाहता था। जी बताइए। एक मिनट सर। जी जी बताइए। जैसे ये पॉइंट है ना, ये वाला, हम्म। यहाँ मतलब फुल मतलब बुलिश कैंडल बनी है। जी। तो इतनी देर तो कंसोलिडेशन था, तो यहाँ एंट्री मैं लेने की सोची, पर मैंने कहा अभी देखते हैं थोड़ा, थोड़ी देर। तो थोड़ी ऊपर गई, फिर कंसोलिडेशन, फिर नीचे आ गई। जी, इसके पीछे रीजन था ना, हाँ। इसके पीछे फिर इस रीजन था। पॉइंट पे आके हाँ इसके अगर पीछे मैं यहाँ एंट्री लेता तो यहाँ एसेलेट हो जाता वापस कंसोलिडेशन के बाद। बिल्कुल हो जाती।
तो मैंने मतलब एंट्री नहीं ली, पर एक जनरल ऐसे पेपर ट्रेडिंग करी थी कि अगर लेता तो क्या होता, तो यहाँ श्योर एंड शॉर्ट है कि ऐसा लेट होती। हाँ 100% हो जाती। तो इतने दिन से ट्रेड मैंने किया है डेमो में, पर आज का जो मार्केट था ना वो बहुत ही शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था क्योंकि आज न्यूज थी। आज ही नहीं सर, कल से हो रही है, कल से न्यूज कंटिन्यू रिलीज हो रही है। अब हाँ, अभी कल भी। हाँ, कल भी न्यूज है एक, है ना। अ, कल भी एक न्यूज है, तो वहां पे भी आपको गोल्ड की जितने भी यूएसडी की आपकी न्यूज है ना, तो इफेक्ट करती है। और वो कौन इफेक्ट करती है? जो हाई डाटा, जो हाई लिखा रहता है ना, वही इफेक्ट करेगी, जी। बाकी कोई इसमें मूवमेंट नहीं दे पाती है। तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या था, मैं आपको बताऊं। अगर आप इसको पीछे जाते जाते हैं ना, ये 5 मिनट की आप देख रहे हैं, मैं 1 आवर में गया, तो जहां पे आप बात कर रहे हैं ना, वो ये पॉइंट थी। देखिए ये मैं बता देता हूँ, वो ये पॉइंट थी। यहां से कल मार्केट बूम की है, ये इस समय। जी। हाँ मेरी 1969 पे, ठीक है, 1969 पे मार्केट थी इस जगह पे, ठीक है। 1969 इधर कहीं पे थी, हाँ इधर कहीं पे थी मार्केट कल शाम को 6 बजे से पहले। तो यहाँ पे देखिए, जो जिनको ट्रेड करना था वो यहाँ पे कर रहे थे कंटिन्यू। और इधर से अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ के बाद मार्केट जो है, एक ये एरिया देखिए और एक ये एरिया देखें, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसको ब्रेक कर गई। ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, और बार बार मार्केट आपकी इस वाली एरिया को छू करके जा रही थी नीचे, ठीक है। इस वाले एरिया को बार बार मार्केट जो है टच करके नीचे जा रही थी। एक बार यहाँ टच की नीचे गई, यहाँ टच की नीचे गई। तो बार, और ये आपकी ये जो ऊपर वाली आप रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, ये आपकी मेजर रेजिस्टेंस थी। ये कैंडल, ये दोनों मत देखिएगा, नहीं ये तो आज बनी है। यहाँ तक देखिएगा बस, ये आपकी मेजर ट्रेंड लाइन थी। अब मार्केट यहाँ पे आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे आई न्यूज, यहाँ पे मार्केट मूव कर रही थी, वापस यहाँ तक आती मार्केट, अगर न्यूज नहीं थी फिर ये डाउन जाती। बट दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे सेलर लोगों ने पैसा पहले जब दबा के लगाया। यहाँ पे देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, सेलर लोगों ने खूब पैसा लगाया, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में गई, प्रॉफिट मस्त बुक किए और अपना साइड में बैठ गए। और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते गए, कुछ नए जो थे वो लगाते गए। तो यहाँ पे छोटी छोटी बाई की कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी। तो जो नए लोग थे वो सोचे कि यार मार्केट जो है कि इधर इधर देखे पहले कि इधर तो यार सेल में जा रही है, सेल में लगा दो पैसा। इधर का तो कोई मतलब नहीं, इस जगह पे कभी लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। अब ऐसा कैंडल जब बना तो मार्केट सेल में थी, सेल में आके अच्छा खासा पैसा वो बुक कर दिए। अब थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं कि यार अब तो इतनी नीचे आ गई है इसका हाईएस्ट, क्योंकि ये मार्केट आपकी ना बहुत नीचे 1943 तक लास्ट आपकी मार्केट गई थी, जहां तक मुझे याद है 1943 तक गई थी। अब उसके बाद जैसे यहाँ तक आई तो लोग सोचे कि यार चलो जाएगी बाई में जाएगी, और बाई में गई भी, यहाँ तक मार्केट गई, ठीक है। अब यहाँ के बाद वापस मार्केट डाउन में आ गई, बट जिनको न्यूज के बारे में नहीं मालूम था, तो मार्केट ना यहीं पे अप डाउन, यहीं पे अप डाउन कर रही थी शाम को। अब लोग सोचे कि इतनी बड़ी बियरिश कैंडल बनी है, तो अब यहाँ से यार मार्केट डाउन भी जा सकती है। बट उसी टाइम आ गई न्यूज, और जैसे न्यूज आई तो यहाँ से तो प्रॉफिट लोग किए ही थे, बायर्स ने यहाँ से भी प्रॉफिट किया था, क्योंकि यहाँ पे हर कैंडल देखिए, एक भी बीच में आपको बियरिश कैंडल नहीं दिख रही है। एक भी यहाँ पे आपको बियरिश कैंडल नहीं दिखेगी, पूरी आपकी बुलिश कैंडल बनी है। और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी भी है तो छोटी छोटी बनी है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। अब यहाँ से यहाँ तक जैसे आए, तो यहाँ पे सेलर्स ने भी थोड़ा पैसा लगाया, सेलर्स ने भी यहाँ पे थोड़ा पैसा लगाया, यहाँ तक मार्केट गई। और जैसे ही यहाँ पे पहुंची मार्केट, न्यूज आ गई वहां पे। अब न्यूज आ गई नेगेटिव, लो लगा दिए पैसा, मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट आपकी कहाँ टच की? यहाँ पे टच कर दी। लास्ट आपकी कल गई थी मार्केट 1990, 2001 तक शायद छू गई थी, यहाँ तक छू गई थी। हाँ। अब उसके बाद पूरा एक दिन तक मार्केट यहीं घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। आज जब न्यूज आई, तब देखिए फिर नेगेटिव न्यूज आई। अब नेगेटिव न्यूज आई तो एक्चुअली उसको जाना था नीचे ही, बट ये पूरा रेजिस्टेंस लेवल अभी तक में जितना बना था ना 2023 में, सबको तोड़ दी, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब यहाँ से जो मार्केट बाई गई,
इसके बाद आप देख लीजिए, फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट ने तोड़ दिया। 3 बार न्यूज आई, तीनों बार उन्होंने बाई में ही गया। अब इस रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट तोड़ दी। अब कल भी ये थोड़ा नीचे जा सकती है, बट हमारे हिसाब से मार्केट और ऊपर जाएगी, बट अभी नहीं जाएगी, थोड़ा समय लगेगा इसको। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब न्यूज हो तो उस समय पे ट्रेड ना करें आप लोग। और न्यूज के लिए आप लोग जरूर देखते रहें। मान लीजिए अगर आप 10 दिन 20 दिन प्रॉफिट बनाए हैं और अगर आप न्यूज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक ही बार वो आएगी। अगर आपने बाई पे लगाया हो तो मार्केट सेल में चली जाएगी, तो एक दिन में आपकी पूरी प्रॉफिट चली जाएगी। या बाई किए होंगे तो सेल में जाएगी, पूरी प्रॉफिट चली जाएगी। और सेल में लगाए होंगे तो बाई में चले जाएगी, एक दिन में पूरा पैसा आपका चला जाएगा। तो इसलिए अगर ट्रेड करते भी हैं ना, न्यूज के समय में मान लीजिए अप जा रही है और न्यूज कर भी रहे हैं, तो क्या करिए जानते हैं आप लोग? टीपी और एसएल लगा दें कि मार्केट अगर बहुत तेजी से नीचे जाएगी तो $5 $4 से ज्यादा मेरा लॉस ना हो। और अप में जा रही है तो टीपी थोड़ा गैप में रखें। टीपी गैप में रखें, आप देख लीजिए 20 पिप का 30 पिप का गैपिंग रख लीजिए। या फिर जहां तक मार्केट हाईएस्ट गई थी वहां तक आप रख लीजिए रेजिस्टेंस लेवल बना करके। तब क्या होगा कि आपकी अगर रेजिस्टेंस टीपी पॉइंट तक अगर आपकी प्रॉफिट जाती है तो वहां से आपकी प्रॉफिट बुक होके ऑटोमेटिक ट्रेड कटेगी। या फिर अगर वहां से डाउन भी होती है बहुत तेजी से, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मार्केट बहुत तेजी से जा रही है और आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो घट रहा है, तो आप अपनी ट्रेड क्लोज कर दीजिए। आपका एसएल भी हिट नहीं होगा, आपकी प्रॉफिट भी बुक हो जाएगी और आप थोड़ी देर मार्केट में बने भी रहेंगे और आप लॉस से बच जाएंगे यहाँ पे। और ज्यादा लॉस ना हो इसलिए एसएल तो जरूर लगाएं, खास करके न्यूज के टाइम पे। इन चीजों का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, तभी यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट को बना पाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे लॉस ही कर जाएंगे। चाहे आप 1 महीने 2 महीने क्यों ना प्रॉफिट बुक किए हो, कभी लॉस नहीं हुई हो, लेकिन जब न्यूज आएगी सब पैसा एक बार में ले जाएगी। क्योंकि न्यूज का किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो बोलेगी कुछ, होगी कुछ। क्योंकि लोग उल्टा काम करते हैं। यहाँ पे लोग सोचते हैं सब बाई लगाएंगे, न्यूज ऐसी आई है, लेकिन लगा देते हैं सेल में और धड़ाक से मार्केट नीचे, सबका पैसा लॉस। और इसका आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? आरएसआई के थ्रू लगा सकते हैं कि आरएसआई क्या बोलती है। इसके बारे में मैं आप लोगों का एक दिन स्पेशल क्लास लूंगा 1 घंटे का। ये बहुत एडवांस क्लासेस में आती हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिकल भी कुछ आती हैं जो मैं प्रूव करके बताऊंगा कि ये जो पॉइंट है और ये RS14 है ये क्यों लिखा हुआ है, और ये लाइन ट्रेंड लाइन और ये जो 3 डॉटेड लाइन है ये क्यों है, इसके पीछे क्यों रीजन है। यहाँ पे 100 है, यहाँ 70 है, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, क्यों लिखा हुआ है। इन सब चीजों के बारे में बताएंगे ना, तो आप इजिली जान पाएंगे कि अभी मार्केट में कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। तब वहां से आप एक एंट्री बना सकते हैं। इसके पीछे भी जाएंगे, बट उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है जो मैंने बताया। सपोर्ट बनाइए, रेजिस्टेंस बनाइए, कैंडल देखिए, ट्रेंड लाइन बनाइए। अब कैंडल स्टिक्स क्या चल रही है, सेल में जा रही है मार्केट, बाई में जा रही है, वो देखिए। सारे चीजों को देखिए। उसके बाद आरएसआई को देखिए कि हमारा, हाँ, ये सारे जो कैंडल स्टिक्स हैं ये बोल रहा है, हमारा ट्रेंड लाइन ये बोल रहा है ना। हमारी मार्केट की क्या स्थिति है, इससे तो आपकी कंफर्म हो गई है, माइंड बोल रहा है कि हाँ ये मार्केट यहाँ जाएगी। अब मूविंग एवरेज को देखना है कि मूविंग एवरेज क्या हो रही है, यहाँ पे 2 लाइन बनती है वो मैं बताऊंगा। आरएसआई को देखिए कि ये क्या बोल रहा है। जो मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ वो मेरा आरएसआई प्रूफ कर रहा है कि नहीं, उसी चीज को। ये दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, ये मेरा इंडिकेटर सेम चीज मेरे माइंड को स्टेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है देन आप एंट्री लेके मार्केट को वहां से बाई या सेल की पोजीशन पुट करिए, और नहीं कर रहा है तो आप स्टॉप कर जाइए जब तक आपकी ये इंडिकेशन सही नहीं था। इसको देख के कभी ट्रेड नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको, ये इंडिकेटर है, ये आपको बताता है कि आपकी क्या पोजीशन होगी मार्केट की। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। बहुत सारी चीजें अभी हम लोग बहुत गहराई में जाने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे अभी आगे चल के। और इन चीजों का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप यहाँ पे पैसा बनाने आए हैं। तो बहुत अच्छे से गहराई में जाइए, सोचिए समझिए और स्टडी पे फोकस करिए। बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे तुक्का लगाएंगे तो पैसे की बात है, आप कभी यहाँ पे नहीं जीत पाए। एक एग्जाम और एक ये मार्केट, ये दो ऐसी चीज हैं, आप तुक्के में कभी पास नहीं हो सकते हैं। पास होंगे
बट कभी कभार, और वो वैल्यू लेकिन उसकी कुछ नहीं होगी। अगर कोई आपसे सवाल करेगा ना, आपकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। लोग तुक्का लगा के जैसे पास हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी पूछिए कुछ नहीं पता उनको। लेकिन अगर आप सीख के मार्केट में आएंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी, लोगों को बता पाएंगे, आपका कुछ अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है। सबसे बड़ी बात है पैसे कमाने की, अपने माइंड से, अपने तरीके से, अपनी स्ट्रेटेजी से पैसा बनाना। ये आपके ऊपर होता है, आप अपने आप को कितना प्रोफेशनल बना सकते हो पैसे कमाने के लिए। और किसी प्रकार का कोई इलीगल काम नहीं है, जेन्यून काम कर रहा हूँ, स्टडी पे काम कर रहा हूँ, फंडामेंटल न्यूज देख रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड न्यूज से जुड़ा हूँ, अपना मैं तो ग्रोथ ही कर रहा हूँ, फिर पैसे भी उसके बदले मुझे मिल रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। बस बस आप लोग एक अच्छे मोटिवेशन के साथ, अच्छे जोश के साथ इसमें सीखने की इसको कोशिश करिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, 13 14 15 लोग जुड़ते हैं हमारे ग्रुप में, 2 ही 3 का रिप्लाई आता है। सारे लोग बोले सर मुझे नहीं समझ में आया एकदम। ये मत सोचिए कि यार मुझे शर्म लग रहा है या कुछ नहीं, आप बेशरम हो जाइए, मैं भी आपके सामने बेशरम हो जाऊंगा। दोस्त हैं हम लोग, खुलकर आप हमारे साथ बात करिए। आपको मैं उस तरीके से सिखाऊंगा, जहां आपको नहीं समझ में आएगी मैं वहां पे सिखाऊंगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक सिखाऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ। मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अपने साथ आपको भी आगे ले चलूं। तो आप लोग सीखिए इसको, इसके पीछे का लॉजिक सीखिए। मैं जो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो आरएसआई के बारे में जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को एक वीडियो के साथ पढ़ाऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे ये बताती है आपको कि आपकी मार्केट की क्या पोजीशन होगी। बाकी अभी तक मैं अच्छे से टीपी लगाना, अच्छे से एसएल लगाना, अच्छे से रेजिस्टेंस लगाना, अच्छे से सपोर्ट लगाना, इतना तो आप लोग इतना श्योर कर लीजिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लगेगा कहाँ पे और ये लगता कहाँ कहाँ है। इसके लिए तो आप लोग बिल्कुल जो है एकदम फिक्स हो जाइए कि अब इसके बाद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए टीपीएसएल में। ये चीजें हैं। तो इन चीजों का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बस मैं यही कहूंगा। उसके आगे जब एडवांस क्लासेस में जाएंगे, देन ये अगर आप पीछे की भूलते जाएंगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तो कुछ नहीं करेंगे आप। एक बार पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लॉस करेंगे, दोबारा कभी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे इसको। आपकी मतलब वही नहीं रहेगी ना, क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं बची है, तो आप तो यहाँ जुआ ही खेल के चले जाओगे। कभी दोबारा इन्वेस्ट करने का सोचेंगे ही नहीं कि यार लॉस हो जाती है, यार बेकार है, और मैं ये नहीं सीख पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा जिस दिन सोच लिया, आप समझ लीजिए उसी दिन हार गए, और आप कभी नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग। फिर आप जो जैसा चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपना डेडिकेशन के साथ समय दे दे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। इसके न्यूज को जरूर देखिए कि हमारी कहीं ट्रेडिंग लॉस में ना चले जाए, और प्रॉफिट आ रही है तो हम न्यूज के समय में कैसे प्रॉफिट लें। बहुत सारी चीजों को मैं आपको आपके तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ना कि एक टीचर की तरह। मैं आपको एक दोस्त की तरह समझाता हूँ, बताता हूँ जो भी हो। आप मेरे साथ खुल के बात करेंगे, मैं आपके साथ खुल के बात करूंगा। हंसी मजाक करिए, गाना वाना सुनाइए, अपना जो भी आप करना चाहते हैं करिए, बट सेशन के एंड में। और क्वेश्चन भी सेशन के एंड में, अगर कहीं पे भी आपको मेरे बताने पर क्वेश्चन आती है, तुरंत उसको नोट डाउन करिए कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है, मैं सर से पूछूंगा, और मैं बताऊंगा, और मैं क्लियर भी करूंगा उस चीज को। तो एक सीखने का पहले आप लोग ये बना लीजिए कि मुझे सीखना है। सीखना है, और सीखने से और किसी चीज को पढ़ने से, दो चीजों में बहुत अंतर होता है। मैं आपको एक छोटा सा मतलब एक बात बताऊं, जब आप लोग बचपन में थे ना, छोटे थे, बहुत ये गहराई वाली बात है, लोग अब इसको मोटिवेशनल समझ लें चाहे जो भी समझ लें, लेकिन आप इस चीज को कभी रिलेट करके देखिएगा। आप जब छोटे थे ना, एलकेजी यूकेजी में, उस समय आप लोग काका गगा एबीसीडी पढ़े होंगे, 1 2 पढ़े होंगे। वो आप लोग जब पढ़े थे अपने बचपन में, तो वो आप पढ़े नहीं थे, वो आप सीखे थे बचपन में। और जो चीज जो सीख जाता है ना, वो कभी भूलता नहीं है। तो बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो कुछ सीखने के लिए जाते थे। और उस समय का जो एबीसीडी पढ़ा हुआ है, काका गगा पढ़ा हुआ है, 1 2 3 पढ़ा हुआ है, वो हम लोग बुढ़ापे तक भूलते नहीं है, वो हमेशा हमारे माइंड में फिट होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एडल्ट होते हैं ना, बड़े होते हैं, हम चीजों को सीखते नहीं हैं, उसको पढ़ते हैं। और जब वो पढ़ेंगे आप ना, तो कभी नहीं सीख पाएंगे। और यही रीजन होता है कि लोग उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, बट वो कभी सीख नहीं पाते। तो सीखने के मकसद से आइए, आप कभी नहीं भूलेंगे चीजों को। बचपना का चीज कभी कोई भूलता है क्या? नहीं भूलता, लेकिन आप अपने जवानी की चीजें भूल जाएंगे।
क्योंकि आप उसको सीरियस नहीं लेते। और बचपन में जो चीज आप पढ़ते थे बहुत ध्यान से पढ़ते थे और उस समय आप वहीं रहते थे, कहीं आपकी माइंड नहीं होती थी। लेकिन बड़े होने के बाद ये चीजें बहुत बदल जाती है, माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आप स्टे ही नहीं कर पाते हैं, इधर उधर माइंड घूमते रहती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब क्लासेस चले बहुत गौर से सुनिए। क्लास में हजारों बच्चे होते हैं, बट टॉपर सब नहीं कर पाते हैं। तो टॉपर बनने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। 100 लोग आएंगे ना, इसमें 10 लोग 20 लोग ही पैसे कमाएंगे, बाकी सब गंवाएंगे, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर के। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान दीजिए, जरूर यहाँ पे पैसा कमाएंगे। सीखने के लिए कोशिश कीजिए, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ, आप मेरा फायदा उठाइए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप मेरा फायदा उठाइए, हमारे प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए। आप पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे, और पैसा बहुत मुश्किल से आता है। अब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या आपके पैसे यहाँ पे सिक्योर है जब तक आप नहीं गंवाएंगे उसको, इस चीज की गारंटी है। इन चीजों पर ध्यान दीजिए, आप लोग सीखने पर कोशिश करिए। जो भी आपको कैंडल्स समझ में नहीं आ रही है उनको आइडेंटिफाई करिए, नहीं दिख रही है अलग अलग टाइम फ्रेम में देखिए, आपको आएंगी समझ में। और सारे कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं दिखती हैं कोई बात नहीं, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में ना आपको सारे कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं दिखेंगे। कोई जरूरी नहीं कि एक ट्रेंड बनी है एक दिन की तो उसमें जितने भी हम कैंडल स्टिक पढ़े हैं वो सारे दिखाई देंगे आपको। कुछ ही दिखाई देंगे, लेकिन जो दिखाई देंगे एक्यूरेट दिखाई देंगे, और उसकी पोजीशन भी वही होगी जो उसमें मैं बताया हूँ, वही पोजीशन यहाँ होगी। वो देखिए, आप मान लीजिए इतने दूर की ही टाइम, इतने ही दूर की कैंडल स्टिक देखिए ना, इतने ही दूर की देख लीजिए, इतने ही दूर की देखिए, इत, इतने ही दूर की देखिए। अब पूरे में खोजेंगे तो नहीं दिखेगा, इतने ही दूर के में देखिए, इतने दूर के में देखिए, आपको दिखेगी। बट इनको पार्ट पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ये इतना इतना छोटा छोटा बना है, तो ये कौन से ट्रेंड में बन रहा है, अप ट्रेंड में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है। कोई बड़ा बन गया है या एकदम ऐसा बन गया है, तो इसको भी आपको देखना होगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आप गई तो यहाँ से यहाँ डाउन भी आई है। अब इसमें इतने में खोजिए कौन सी कैंडल बन रही है, मैंने बोला था यहाँ पे बनेगी तब जाके डाउन आएगी, यहाँ यहाँ पे बनेगी तो सेल आएगी, लेकिन यहाँ कौन सी बनेगी क्या बनेगी, ये आपको इन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसको, तभी आप उसको देख पाएंगे। गहराई में जाने की कोशिश करिए, चीजों की गहराई में जाने की कोशिश करिए, तभी आप इसको ये क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ना, इतने बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ आपको बहुत सारी कैंडल स्टिक दिख रही होगी, ये अब ट्रेंड है, यहाँ पे देखिए कैंडल बन रही है। अब इसके बारे में मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड में आई है ये, क्योंकि ये इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक, यहाँ से जो भी डाउन ट्रेंड में आई है इसको पास नहीं कर, इसको क्रॉस नहीं कर पाई है इस लाइन को। तो ये आपको एक डाउन ट्रेंड बन रही है यहाँ से यहाँ तक, अगर आप अच्छे से देखें तो इतना ही पार्ट देखेंगे अगर, तो मैं क्लियर करता हूँ इसको, इतना ही पार्ट देखिए, ये इसका हायर हाई है, ये इसका लोअर लो है, फिर ये इसका हायर हाई है, फिर इसका ये लोअर लो है, फिर इसका हायर हाई कहाँ पे है, इसका हायर हाई है ही नहीं, फिर सीधे अप ट्रेंड की मार्केट आएगी, तो ये आपकी डाउन ट्रेंड बन गई। अब यहाँ पे जो मैंने बताया, जो भी कैंडलस्टिक देखिए यहाँ पे बन रहा है, देखिए इसके वजह से क्या हो रही है, इसका क्या रिजल्ट है। ऐसे आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये दिमाग कैसे लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन सब बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ नहीं होगा, बहुत इजी है समझना। ठीक है, तो आई थिंक आज की सेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, अब यहीं पे क्लोज करना चाहेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बहुत अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, बहुत अच्छे सीखने के मकसद के साथ, और एक नया चैप्टर के साथ। ठीक है, और जो भी ट्रेड के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, अपने इन्वेस्ट को कैसे रिस्क से मैनेज करते हुए हमें ट्रेड करना है उसका ध्यान देते हुए चीजों पर ट्रेड करना शुरू करेंगे। ऐसे नहीं अंधाधुंध कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी डेमो अकाउंट नहीं है, ये आपकी रियल मनी है। ठीक है, $100 $200 के लिए आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि मैं इसको एक ही दिन में $50 बना दूं या $20 बना दूं। एक दिन में $5 भी आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो 23 दिन 24 दिन मार्केट ओपन रहती है। आप 24 × 5 कर लीजिए, एक दिन में एक 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 महीने की जो आपकी $100 की इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा आपको रिटर्न दे रही है। कहीं भी बैंक में आप डाल दीजिए, किसी भी कंपनी में आप इतने पैसे डाल करके इतना इतना परसेंट
रिटर्न की आप मुझे दिखा दीजिए, देन मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन ये देती है आपको, आप $5 भी आप टारगेट लेके चलेंगे, $6 भी टारगेट लेके चलेंगे, $10 भी टारगेट लेके चलेंगे, बहुत होती है एक महीने में। अगर वह पूरा आप वैल्यू हो जाए, आप हर महीने की अपनी सैलरी समझ के अपनी प्रॉफिट को निकालिए, फिर देखिए आपको कैसे मजा आता है। इन्वेस्टमेंट, आपकी इक्विटी बढ़ती जाएगी, आपकी ट्रेड साइड बढ़ती जाएगी, आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी। छोटे से बड़ा बनिए ना, तब मजा आएगा जिंदगी का। ठीक है, और बड़ा से बड़ा बनना है तो फिर उसके लिए उसकी तो बात ही अलग है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, तो हम चाहते हैं कि छोटे से बढ़ें, अच्छे से बढ़ें। अब आदमी, हर लोग तो $1000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर जो $100 कर रहे हैं, $200 कर रहे हैं, $500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत सोच समझ के यहाँ पे मार्केट ट्रेड लेना पड़ेगा। लालच नहीं करना है, बहुत स्थिरता के साथ, छोटे लॉट के साथ ट्रेड करना है और आगे बढ़ना है। और मैं बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज की सेशन को यही एंड करते हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा हो गई है। अगर किसी को हैंगओवर हो रहा होगा तो मैं माफी चाहूंगा कि आज की सेशन अगर थोड़ा ज्यादा वो हो गई है। तो यहीं पे सेशन को मैं एंड करता हूँ, कल फिर मिलेंगे हमारे नए क्लासेस में, नए बैच में। तो आज के लिए कोई, किसी को कोई सवाल, कोई डाउट या कुछ ऐसी होगी ना, आप वो नोट करके रखिएगा, वो कल हम फिर क्लियर करेंगे। ठीक है गणेश सर, थैंक यू। हेलो सर। जी बताइए सर। सर ये हम बता रहे हैं सर, ये अच्छी तरह से हमें तो समझ में बहुत आ रहा है, जी लेकिन जी अभी हम नए नए हैं, जी जी लेकिन हम सीख जाएंगे सर। आपने बड़ा हौसला दिया है सर, इसके लिए हमें बड़ा अच्छा लगा। जी सर, जी सर। हम्म, बिल्कुल सर, देखिए आप अगर सीखने के लिए यहाँ पे आएंगे ना, तो मैं आपको जी सिखाऊंगा। जी। अगर आप अपना 100% देंगे, मैं भी आपको 200% दूंगा अपना। कैसे नहीं सीखेंगे आप? बस सर। जो कोई नहीं सीख सकता है ना, जो मतलब जिनको कुछ नहीं आता है, मैं उनको भी ट्रेडिंग सिखा दूंगा, लेकिन वो अपना 100% दे। आपको क्लास में समझ में नहीं आ रही है, आपको शर्म लग रहा है, आप मुझे पर्सनल कॉल करिए। अब मैं सर आपको वहां पे बताऊंगा कि आपको ये नहीं ये करना है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप एक्टिव तो रहे कम से कम, मुझसे बात करिए। मुझसे बिल्कुल सर, बात बिल्कुल। करेंगे तो मैं जानूंगा कि हाँ ये लोग सीखने वाले हैं, और मैं उनको सिखाऊंगा। क्यों ना हमको 2 बार 3 बार 4 बार सिखाना पड़े, मैं सिखाऊंगा और सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ तो बहुत ही जी, मतलब, सर ये हर कीमत पर सीखना है बस। सीखेंगे सर, जरूर सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी। आज आपकी पहली क्लास थी क्या? नहीं सर, आज हमारी ये तीसरी है सर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार यादव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर सीखेंगे सर, क्यों नहीं सीखेंगे। आप तो शायद सेशन में आते ही रहते हैं ना। हाँ सर, हाँ सर, मैं तो आता ही हूँ। जी जी जी, नहीं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जी सर। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप जो भी होगा आगे साथ में चलेंगे और सिखाएंगे आप लोगों को। बिल्कुल जी जी। बेफिक्र रहिए आप लोग। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे मैं गुड नाइट बोलना चाहूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा एज ए फ्रेंड आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अभी 11 लोग हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, 10 लोग जुड़े हुए हैं। आ, जी सर। अच्छा निकल गए क्या, और लोग निकल गए? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज का सेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और वो थोड़ा सा उनको लगा कि ज्यादा हो गया? कोई भी ऐसे हैं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया सर। जी ठीक है। और ज्यादा बिल्कुल नहीं हुआ सर, कम से कम 1.5 घंटा तो होना चाहिए सर। जी देखो सर, जिसको भूख है उसको तो अच्छा लग रहा है सर। जी जी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सर। जी जी जी। ठीक है सुशील जी। सर, बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद आपका, है ना। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सर आप, सुशील जी। है। कि जिसको भूख है वही खाना खाता है, जिसको भूख ही नहीं है बिल्कुल तो कहाँ से खाना खाएगा। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं प्रशांत बहुत सर। बढ़िया, मुझे बहुत तो बढ़िया, राइट मैं कोर्स। तो बहुत ही, मैं क्या करें बस। मैं कुछ इसके विषय में ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये गारंटी है सर, मैं लगा रहेंगे जब तक सीख नहीं जाएंगे तब तक तो। मतलब मेरे, क्या बताएं अब। कहाँ से बिलोंग करते हो सुशील जी आप? सर मैं मैनपुरी से, मैनपुरी के पास में गांव है, मलूपुर सर।
अच्छा अच्छा, यूपी में है ना मैनपुरी, आपके अखिलेश यादव के क्षेत्र की ओर से ना? जी जी, अखिलेश यादव का यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है घर। जी जी, हम भी यूपी के हैं। जी ठीक सर। है। हम मैनपुरी देख रहे हैं, हम मैनपुरी में हमारे साथ एक लेडीज काम करती है, रागनी चौहान। ठीक है। अच्छा अच्छा। प्रशांत सर, आप। जी जी। प्रशांत सर, जी सुशील जी सर सर। हमारे जो आए हैं, मैं मुन्नेश बात कर रहा हूँ। और सुशील सर को इन्होंने मेरे से बोला था, बहुत पहले बोला था, 3 महीना पहले, कि अगर हाँ हाँ। ट्रेडिंग के बारे में अगर नॉलेज मिले कभी, तो मैंने इनको फिर बताया। बहुत अच्छा चाहत है। अच्छा जी, ये हमारे गुरुजी बोल रहे हैं, जो मुन्नेश जी हैं जो। अच्छा अच्छा। तो अच्छा वैसे तो हम इनके चाचा लगते हैं, भी हमारे भतीजे, लेकिन हमने अपने मन में गुरु मान लिया है। देखिए, एक चीज आपको हम बताएं सर, एक छोटी सी चीज याद रखिएगा जी सर। कि आपको अगर छोटे बच्चे से भी सीखने को मिल रहा है ना, तो उससे भी जी एक जी, बच्चा बन के सीखिए आप। उसके अगर अपना बिल्कुल बड़पन मत दिखाइए आप। ठीक है। बिल्कुल सर, बच्चा बन जाइए, बिल्कुल क्योंकि वहां से आपको ऐसा ज्ञान मिल रहा है जो कि आपके भविष्य में बहुत काम आएगी वो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, तो कभी छोटा बड़ा नॉलेज लेने के लिए तो कभी छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, जहां से मिले वहां से प्राप्त कीजिए। सही चलिए, बात। बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे एक बहुत बड़े स्तर तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगा। जी ठीक है, तो आप लग जाइए, एकदम बढ़िया से सीखिए। और जब तक सीखिए मत, तब तक स्टार्ट मत कीजिएगा आप। ठीक है, पहले बिल्कुल सीखिए बिल्कुल। फिर स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे पहले ही बताया जाता है। जी हम्म। चलिए ठीक है, तब निशांत सर, मीटिंग को एंड किया जाए हैं? जी जी बिल्कुल सर, आज की सेशन को यहीं एंड करते हैं। सबको गुड नाइट, और कल फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट जी क्लास में हमारे, है ना? ओके। सर, जी 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 सर, आपको भी शुभ रात्रि सर। जी सर। जी जी, शुभ रात्रि सर, गुड शुभ नाइट। रात्रि। ओके गुड सर। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गुड एवरीवन। अच्छा नाइट। सर। गुड